हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल चाल है जी? बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो। आइए जुड़िए देसी भारत के इस महामंच पर। नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय। कैसे हैं आप सभी? आइए जुड़िए, क्योंकि आज होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाका, बड़ा वाला धमाका। ऐसा वैसा नहीं, गजब वाला धमाका। क्योंकि आज हमारे साथ लाइव पर जो जुड़ने वाली हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है भोजपुरी सिनेमा से। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं। जब किसी भी कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि केक काटने तक की नौबत आ जाती है। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री उन्हें बहुत प्यार से हॉट केक कहता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक बार देसी भारत के इस इंस्टाग्राम लाइव पर हम भोजपुरी सिनेमा जगत से बहुत ही टैलेंटेड, खूबसूरत, बेहतरीन अभिनेत्री को साथ में जोड़ने जा रहे हैं, जिनके साथ होगी यहां बहुत सारी बातें। क्या तारीफ करें उस अभिनेत्री की, इतना ज्यादा उन्होंने काम किया है और एक अलग ही लेवल का मुकाम उन्होंने हासिल कर रखा है भोजपुरी सिनेमा में। जी हां, कुछ देर पहले हमने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक तस्वीर भी शेयर की थी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जोरदार तालियों के साथ आपको स्वागत करना होगा भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अंजना सिंह जी का। और अंजना सिंह जी के साथ आज यहां पर इंस्टाग्राम लाइव देसी भारत के इस मंच पर हम करने वाले हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, अगर इंटरनेट बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो बहुत ही अच्छा लाइव आज हम यहां पर पूरा करने वाले हैं। कोशिश करते हैं जोड़ने की अंजना सिंह मैम को, और उनसे होगी बहुत सारी बातें देसी भारत के इस मंच पर धर्म दुबे के साथ। चलिए मैं जा रहा हूं अंजना मैम को इनवाइट करने के लिए। कहां है वो? और अंजना मैम जी को मैंने, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही पलों में अंजना मैम हमारे साथ इस देसी भारत के लाइव में जुड़ जाएंगी, जिन्हें से होगी ढेर सारी बातें। वाह! और मैम जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा। हेलो हाय धर्म जी, कैसे हैं? अरे एकदम बड़ा चंगा हूं और बहुत मजा आ रहा है, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। कैसा चल रहा है लॉकडाउन मैम? क्या कुछ खास? लॉकडाउन कैसा चलेगा? लॉकडाउन तो ठीक ही है। ठीक ही है, वाह। ये वाला एक्चुअली ना जवाब बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है कि परेशानी बता के भी क्या मतलब है। अच्छा ही बताओ, अच्छा अच्छा सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया पे जैसे ही आपकी तस्वीर मैंने शेयर की कि आज अंजना मैम के साथ में मैं लाइव आ रहा हूँ, ढेर सारी बातें होने वाली है। कई फैंस स्पेशल मुझे पर्सनल पे मैसेंजर, मुझे प्लीज जोड़ लीजिएगा, एक सवाल मेरा, एक सवाल मेरा। तो मैंने आज ऐसी सोच लिया कि कम से कम 4-5 फैंस को भी बीच में लाएंगे, सिर्फ 4-5 सवालों के लिए। उनके पास सवाल हम लाएंगे मैम आपसे, जो उन्हें पूछना होगा। खैर, कल का दिन बहुत खास रहा इस वजह से, क्योंकि ऐसा लगा कि किसी सेलिब्रिटी के बच्ची का जन्मदिन है। भाई, पूरा भोजपुरी सिनेमा, पूरे भोजपुरी के सुपरस्टार स्टार लगातार एक के बाद एक शुभकामनाएं, बधाई दे रहे थे। बी लेटेड हैप्पी बर्थडे अदिति। आप बताएं कि अदिति का जन्मदिन किस तरीके से मनाया और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए थे? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो इतना कुछ खास नहीं, और दिल से सभी लोगों को, मतलब मेरे जितने भी फैंस हैं और मेरे जितने भी को एक्टर और एक्ट्रेस हैं, सभी लोगों ने उसको बर्थडे विश किया, उसके बर्थडे को काफी स्पेशल बनाया। उसके लिए मैं दिल से थैंक यू सभी को बोलना चाहती हूँ। मेरे सारे फॉलोवर्स को, मेरे सारे फैंस को और मेरी इंडस्ट्री वालों को, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद आपको भी इस वजह से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप कार में बैठ करके लाइव पर आई हैं। दोस्तों, आपको बताया कि मैम के पास जी। ज्यादातर इस समय समय है नहीं। मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बहुत पीछे पड़ा, और उसके बाद आखिरकार इनका समय मिल पाया है। आज शाम 7 बजे इनके साथ लाइव चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की। मैम, ये बताएं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, महामारी इतनी बड़ी, और कहीं ना कहीं काम जो है ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में भी आप इतनी ज्यादा व्यस्त हैं, ये ऐसा क्या कर रही थी? काम बहुत होते हैं ना धर्म जी।
काम हम्म। कैसा है ना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अभी शूटिंग्स नहीं चल रही हैं, लेकिन और भी लोग और भी काम होते हैं, जैसे घर के काम होते हैं, कुछ पर्सनल काम होते हैं, तो उसमें आदमी थोड़ा सा बिजी रहता है। सबका एक अपना टाइमिंग होती है हर एक काम करने के लिए। तो वैसे मेरी भी है कुछ दिनचर्या, मेरी भी कुछ रहती है, हर एक चीज थोड़ा टाइमली होनी चाहिए, तो बस उसी में बिजी रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। ये बताएं कि अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथी कलाकारों के लिए तो समय होगा ही आपके पास। वैसे आप खुद भी रोज लाइव पर आती हैं, हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ती जी रहती हैं आप। जी, जहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा होता है तो लोग मुझे ऐड करते हैं, और फिर मैं उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनती हूँ। जो भी डिबेट वो लोग कर रहे होते हैं आपस में, अगर वो हमारे हित में होती है, इंडस्ट्री हित में होती है, मुझे लगता है कि हाँ बोलना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ। आपको बहुत बधाई इस वजह से भी, क्योंकि आपने 2 बड़ी फिल्मों का काम जो है पूरा किया है। हालांकि जी। आगे भी आपके बहुत सारे काम हैं। फिलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह साहब की। जोड़ी आपकी बहुत अच्छी शानदार लगी। कुछ तस्वीरें आपके सेट से वायरल हुई है, मेरा भारत महान, मेरा स्वाभिमान। तो ये फिल्मों का काम आपने पूरा कर लिया है। लेकिन जी जी। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे जानना चाह रहा रहूंगा कि पवन जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, उस समय क्या फील हो रही थी? क्योंकि पुरानी जोड़ी फिर एक बार धमाकेदार वापसी है। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? काफी अच्छा लगा सर के साथ, पवन जी के साथ काम करके। और अभी तो काफी मतलब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं फिल्म मेकिंग में। और तो काफी मतलब ध्यान दिया जाता है हर एक शॉट को लेके, और रिहर्सल्स होती हैं हर, अगर आपको कुछ कुछ अलग करना है फिल्म में। जैसे कि मेरी इस फिल्म में एक एंट्री है, उसके लिए मैंने प्रॉपर फाइट मास्टर के साथ में प्रैक्टिस की। तो काफी कुछ चेंज हुआ है, हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये एक बदलाव हुआ है कि समय समय दिया जा रहा है आर्टिस्ट को। पहले कैसा था, थोड़ा सा ऑन द स्पॉट हर चीज क्रिएट होती थी, अभी कैसा है थोड़ा टाइम टेकिंग है। और पवन जी के साथ काम करना तो बिल्कुल सब किसी को भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी हमेशा अच्छा ही लगा उनके साथ काम करके। बहुत ही, जितने अच्छे सिंगर हैं उतने ही अच्छे वो एक्टर भी हैं, और उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा काम करके साथ में। अच्छा मैम, मैंने खुद पर्सनली आज 2.5-3 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। पवन सिंह साहब को लेकर जो जहन में मेरे पहले चल रहा था, काफी बदलाव मेरी सोच में आ चुका है। आजकल वो हम देख रहे हैं उसका पवन जी अपने। रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि आप वन साइडेड सोच रहे थे, धर्म जी। मतलब आप समझाएं थोड़ा सा, कैसे वन साइडेड? नहीं नहीं, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। जितना सवाल आपने किया उसका जवाब मैंने दिया, क्योंकि आप का जो नजरिया चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दो पक्षों को देखा है। पहले आप सिर्फ एक पक्ष को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो उसका रीजन जो भी हो। बट कभी भी दोनों पक्ष देख के फिर किसी को जज करना चाहिए। तो अभी मैंने शुरुआत की है कि नहीं वैसे ही? बिल्कुल। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बदलाव मैंने पवन जी के नेचर में देखा। आजकल देखता हूँ अपने जी फैन से जी मुलाकात कर रहे हैं। जी आजकल जी बहुत जी। सारे मीडिया में भी आ रहे हैं, तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है। आपको बदलाव दिखा उनमें, नेचर में? बिल, बिल्कुल 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 चेंज है। और मैंने तो बस मतलब फिल्म की हमेशा से ही वो अच्छा, सभी उनको बोलते हैं काफी बड़े दिल दिल के हैं। और लोगों की हेल्प करना, जाना, सबको एक समान देखना, तो ये तो अच्छी बात है। किसी भी स्टार में इतनी सारी चीजें होना तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मैम एक सवाल जो है लगातार अंकिता जी यहाँ पूछ रही हैं काफी टाइम से, एक बार प्लीज आप अभिवादन कर दें। काफी दर्शक और भोजपुरी सिनेमा के लोग जुड़े हुए हैं, आपको हाय हेलो लगातार कर रहे हैं। एक बार प्लीज हेलो इनको। एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मुझे हमारे लाइफ में ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव आपने ज्वाइन किया है, क्योंकि ये जो सामने बैठे हुए हैं ना, धर्म दुबे जी, उनके पास इंटरेस्टिंग के अलावा कुछ होता नहीं है। तो बहुत सारा मसाला आपको इधर मिलने वाला है, इधर ही जुड़े रहिए आप लोग साथ में। ये कुछ भी उल्टे सीधे लेकिन सवाल कहीं करेंगे अभी। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ, उल्टे सीधे सवाल करने मैंने छोड़ दिए हैं और कोशिश जी करता हूँ कि सब बेहतर ही हो। फिलहाल जी। एक सवाल ये कि आप नाराज हैं क्या हमसे? बहुत ज्यादा। वजह बता सकती हैं प्लीज? वजह मैं लाइव में ही बता देती हूँ। वजह ये है कि रिसेंटली मैंने एक आपको व्हाट्सएप किया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद हम्म। नहीं आया था। हम्म। आप ठीक है, ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट।
चलिए ठीक है। अंकिता नाम की ओके। यहाँ पर यूजर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार सवाल पे सवाल वो कहती जा रही हैं। एक्चुअली वो जी मुझसे जी। फरमाइश कर रही है मैम कि एक बार उनको मैं लाइव कर लूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है जायज होगा इस वक्त। लेकिन हाँ उनके हाँ सवाल मैं आप तक जरूर पहुंचा देता हूं। वो आपसे हाँ सवाल ये हाँ। पूछना चाह रही हैं कि आप हम्म। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ काम क्यों नहीं कर रही हैं, और ये करेंगी सवाल या आप नहीं। खेसारी लाल जी के साथ करिए, सुपरस्टार वो है ना, तो ऑप्शन उनके पास ज्यादा होते हैं किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है। तो ये सवाल आप उनके साथ करिए कि आप अंजना जी के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपकी तरफ से अगर हम जानना चाहें कि आप इंटरेस्टेड हैं अगर ऐसा मौका मैंने बनता है तो। अपने मैंने अपने जवाब में सवाल में ही जवाब दे दिया है। तो आप हम्म। अगर वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो आप पूछिए, हमें कोई चलिए प्रॉब्लम ठीक है, नहीं है। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल जरूर खेसारी जी के साथ जिस दिन भी इंटरव्यू होगा हम पूछेंगे। अगले जी सवाल की जी। तरफ चलते हैं। जिस जी तरीके से आप देख रही हैं भोजपुरी में बहुत ही बड़े लेवल पर विवाद इस समय अश्लीलता को लेकर के बना हुआ है, बहन बेटियों का नाम लाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे आप तक भी पहुंचते होंगे, क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी। देखिए, पहली चीज तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको बढ़ावा भी तो आप ही लोगों ने दिया है, शुरुआत भी आप ही लोगों ने की है। जब शुरुआत की तब आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये घूम के हमारे घर पे आ जाएगा। तो तभी आप लोगों को मतलब कुछ भी करने के चक्कर में आप लोग कुछ भी गा जाते हो, किसी को कमेंट कर देते हो अपने गाने के थ्रू, किसी को नीचा दिखा देते हो। उसके हट के भी गाने बन सकते हैं और चीजें। अब आपने नए लोगों को या जिनको कुछ बनना है या बन के ऊपर आना है गा के, तो आप लोगों ने ही उनको ये एक रास्ता दिखा दिया ना कि आप लोग ऐसे भी गा लो तो क्लिक हो जाओगे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती बोलते हैं ना कि घर में बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर अच्छी होनी चाहिए। वो बाकी के छोटे बच्चों को या भाई बहनों को थोड़ा संभाल के चलेगी, अगर वो अच्छी है समझदार है तो बाकी चार बच्चे भी हैं घर में तो वो अच्छे से चलेंगे। तो वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा काउंट करती है, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हमारी है, बाकी ये तो है बहुत गलत। किसी को भी किसी के लिए पर्सनली गाना नहीं गाना चाहिए, किसी की फैमिली के लिए नहीं गाना चाहिए। आप अपने टैलेंट से हिट होइए, चाहे वो कोई भी है। ये बिल्कुल, बहुत एक बहुत गलत बड़ी है किसी के मुहिम, लिए भी। एक बहुत बड़ी मुहिम मेगा स्टार हैं मिस्टर रवि किशन साहब, जो सांसद भी हैं, उन्होंने छेड़ रखी है। और जी बाकायदा संसद में उन्होंने कहा है कि जो भी अश्लील गाना गाता है कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। आपने जाना, और अगर जाना तो क्या आप समर्थन में है इन सारी चीजों के। बिल्कुल समर्थन में हूँ, बिल्कुल मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ इन सारी चीजों का। मैंने पहले ही कहा कि जब गलतियां हुई हैं तो अब उसे दोहराई ना जाए और उसे और फैलाया ना जाए, उसे उसे बंद कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा ना चीजों। और लोगों को और क्यों आइडियाज दे देने की भाई ऐसा भी कर सकते हो आप भी ऐसा कर लो, फलाना आ जाएगा लाइव तुम्हारा नाम हो जाएगा, ढिमकाना लाइव आ जाएगा तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, अभी तक कोई नहीं जानता। तो ये चीज मत करो बिल्कुल और मैम, मतलब बॉलीवुड में किसी ने। देखा गया है कि बॉलीवुड में देखा गया है जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो ज्यादातर फैन से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं या सिर्फ बहुत दूरी दूरी बात करते हैं। लेकिन आजकल भोजपुरी सिनेमा में बहुत ज्यादा लेवल पर हो रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी बातें कहना चाहता है, लाइव एक बहुत अच्छा जरिया लोगों ने बना रखा है, आकर तुरंत ही रोते हैं, गाते हैं, हर चीज बात। आपकी नजर में क्या लगता है, ये ठीक है या नहीं है। तकलीफ होती है तो लाइव आ जाते हैं, जब खुश रहते हैं तो लाइव कोई नहीं आता है, यही ठीक है। हम जनता ही ने हमें बनाया है, हमारे फैंस ने हमें बनाया है, सारी चीजें हैं। और सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है धर्म जी, सबकी होती है, हर एक इंसान की, छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो कोई भी हो, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। बट आप अपनी गुडविल बनाने के लिए किसी को भी किसी के सामने जब किसी भी वजह से रीजन कुछ भी हो, मूवी के थ्रू गाने के थ्रू आप नीचा दिखाते हो, तो आप उस वक्त उस समय ये भूल जाते हैं कि जो समय है वो बदलता रहता है, आपके पास भी आएगा घूम के। और वो जब जब वो होता है तो आपका रिएक्शन देखने वाला होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन ऐसे, ये हमें ही सोचना चाहिए एज एन कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, हमें ही सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या चीज शेयर करनी है क्या चीज शेयर नहीं करनी है। लेकिन कई आप पॉजिटिविटी आप कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी तक मैंने किसी भी बॉलीवुड कलाकार या किसी भी बड़े स्टार को लाइव आके अपना दुखड़ा सुनाते हुए देखा हो। कभी नहीं देखा मैंने, मतलब अभी तक तो नहीं देखा, अगर हुआ होगा तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, हाल तो ही में अभी खेसारी लाल यादव साहब खुद ही आए थे, अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि लोग मुझे टारगेट बना रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक करने की बातें
कहने लगे थे। उसके बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर राजकुमार साहब, उन्होंने भी लाइव अगर अपना दुखड़ा ही सुनाया कि मेरे बेटे को लोग टारगेट कर रहे हैं, अगर होता है तो ये है, तो लोग आजकल दुखड़ा भी सुना रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा मैम ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी बातें होती हैं, तो क्यों नहीं एकता भोजपुरी सिनेमा में देखी जाती है? वैसे तो सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन करती हूँ, नहीं करता हूँ, इस तरह से एकता क्यों नहीं देखी जा रही है? नहीं, आप देखिए, जरूर जो बताएं। आपने पहले आपका सवाल था कि अश्लील गाने की, वो एक कॉमन टॉपिक है। जो चीज गलत है, जो गलत है उसका सब लोग सपोर्ट करेंगे, वो कोई भी हो, कोई भी कलाकार हो। जैसे रवि किशन जी ने उस पे कदम उठाया है, तो हम सब, पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी कि एल्बम के लिए भी ये अपना होना चाहिए, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम अभी भूल कानून गई, बनना चाहिए। सेंसर, सेंसर होना चाहिए। सेंसर होना चाहिए, सेंसर हाँ। होना चाहिए। तो वो बिल्कुल होना चाहिए, और अश्लील गाने तब मतलब बनने ही नहीं चाहिए, और सेंसर उसके लिए भी होना चाहिए। सेंसर पास करेगा तो ही गाना रिलीज होना चाहिए, किसी का भी हो, किसी का भी हो। बिल्कुल। और इस और तरह के मसले। समर्थन की बात कोई जैसे कि है, और आपने कहा कि लाइव आके कोई अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है या चीजें, तो आप, आपके पास मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं इतनी भरी इंडस्ट्री में, या इतने बड़े कलाकार होकर के भी। इट्स मीन कि आपके साथ लोग अच्छे खड़े नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऐसे लोग हों जिनसे मैं अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकूं। अब आप मुझे ये बताइए कि नो डाउट सारे मेरे फैंस मुझे अभी देख रहे हैं, हमारा लाइव देख रहे हैं, मैं अभी दिक्कत में हूँ, नो डाउट मैं कुछ बोलूंगी तो ये चीजें स्प्रेड हो जाएंगी कहीं ना किसी कांटेक्ट से, मुझे शायद कोई हेल्प भी मिल जाए। लेकिन इंस्टेंट तो नहीं हो पाएगी ना धर्म जी, जो चीज हो चुकी उसे तो बंद नहीं कर सकते ना। बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं आप। और गौर बहुत ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों पर करना। फिलहाल जो अभी जी, ध्यान अदर देंगे। इंडस्ट्री में, साउथ की बात करूं, मैं हिंदी की बात करूं, मैं मराठी इंडस्ट्री की बात करूं, कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, यही की कलाकार कर रहे हैं। आप ऐसा मानती हो? ये कोई दीपू पवार है जिन्होंने लिखा है, बोल्ड सीन किया है, ये किया है, वो किया है, तो वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। ठीक है। दीनू पवार जी, ये अश्लील नहीं है। आप फिर शायद सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हैं, और आप वही कबीर सिंह में 50 बार होगा तो आपको वाव निकलेगा, वही भोजपुरी में अगर हीरोइन हीरो को किस कर लेती तो आप उसे अश्लील बोल दे रहे हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। और वो मुझे खुद नहीं अश्लील लग रहा है तो मैं जब मुझे वो काम करने में मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरा साथ ना दे, या जो मेरे मेरे शरीर पे मुझे कपड़े अच्छे ना लगे, ड्रेस अच्छी ना लगे, वो मैं खुद ही नहीं पहनती हूँ स्क्रीन पे। तो मुझे नहीं लगता, आपने सवाल किया मुझसे तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आप ऐसे मत किसी को जज करिए कि ये अश्लीलता है, ऐसे मत जज करिए, ये गलत है। जी। नहीं, बिल्कुल मैं भी कहता हूं कि ये गलत है, क्योंकि यही चीज बॉलीवुड में होती है। और क्यों नहीं, अगर एक हीरोइन है, वो हॉट है, तो क्यों नहीं वो अपने तरीके का किरदार निभाए, अपने तरीके की एक्टिंग करे? तो ये बात तो मैं भी खैर गलत कह रहा हूँ। फिलहाल ये हम बात करते हैं कि भोजपुरी कहानियां जो आजकल बन रही हैं, आजकल देख रहे हैं कि कहानियां भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कम पैसों में अच्छी अच्छी कहानी बात बन रही है। फिलहाल मैं यश कुमार साहब की बात करता हूँ, एक से एक कहानी लेकर आ रहे हैं, एक से एक किरदार लेकर आ रहे हैं। आप उनके फिल्म की ट्रेलर देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, क्या सोचते हैं आप उनके फिल्मों को लेकर, उनकी कहानियों को लेकर के? क्योंकि आज की तारीख में एक अलग ही वे, अलग ही रास्ता उन्होंने अपना रखा है। बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म का ट्रेलर देखा, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, मुझे अच्छा लगा, फुल फैमिली ड्रामा लगी मुझे फिल्म। और क्योंकि मैंने कहा कि अभी चीजें चेंज हो रही हैं, थोड़ा लोग अभी सिनेमा को थिएटर के मद्देनजर रख के नहीं बना रहे, थोड़ा सैटेलाइट को ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो घर की जो ऑडियंस जो दूर हो गई थी, मतलब जो हमारी फीमेल ऑडियंस थी जो सिनेमा में जाके नहीं देख रही थी, तो अगर हम उनको सैटेलाइट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू अच्छी सिनेमा दे पा रहे हैं ताकि वो उनसे जुड़ी रहें और देखें, तो कुछ तो चेंजेस चाहिए फिर। तब तो चेंज करना पड़ेगा और चीजें चेंज होंगी, और नए नए कॉन्सेप्ट और अच्छी अच्छी चीजें लेके आनी चाहिए।